ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 30 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा मीठे बच्चे। शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं हैं। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों की। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुत यानी मूर्ति पुजारी हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्त्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो यह यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाप हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को पर्पजली यानी खास याद करना है। बाप कहते हैं जितना हो सके
सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर समय में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते। वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम